हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन जो कि क्लैट, एलिट, डीयूएलएलबी, एलएलएम, एनएलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप इस साल या अगले साल देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आगे बढ़े उससे पहले आज का जो एक क्विज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो ये है कि सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में किस साल में गया था, जब ये आया था कि क्या फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। वो कौन सा पहला मसला था, जिस केस का नाम नहीं बताना है, वो कौन सी पहली राइट के ऊपर ये मामला गया था कोर्ट में, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हमारे। और इससे पहले आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं मैं कि कोई भी चीज आप लोग जब पढ़ते हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखा करिए कि उसमें आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे ये कल मेरे को किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। जैसे ना अभी यूक्रेन रशिया वाला ही मसला है या फिर अंटार्कटिक बिल आया हुआ इसका मसला है, तो आपको ना न्यूज तो पढ़नी है, ठीक है, आप देश दुनिया की नॉलेज रखना चाहते हैं, लेकिन आपको हर न्यूज पढ़ते टाइम पे ना कॉस्ट बेनिफिट देखना होगा और आपको ये सोचना होगा कि इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट निकल के नहीं आ रहा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उसका पढ़ने का। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एंड आई होप आपको चीज समझ में आगे बढ़े उससे पहले क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डीयूएलएलबी, एनएलएसएट, एलिट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज। आप इन कोर्सेज में अगर इनरोल करना चाहते हैं तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन से जाके हमारी ऐप डाउनलोड करना है और वहां से कोर्सेज को परचेज कर लेना है। अभी हम लोगों का क्रैश कोर्स के ऊपर डिस्काउंट भी चल रहा है जो 2022 के क्रैश कोर्स हैं, चाहे फिर वो क्लैट यूजी का हो, चाहे वो क्लैट पीजी का हो, चाहे डीयूएलएलबी का हो। तो ये डिस्काउंट जो है इसका अवेल करिए एंड इन कोर्सेज में अपने आप को एनरोल कर लीजिए। इसके अलावा 2023 के बैचेस भी चल रहे हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो द रोड टू श्रीलंका इकोनॉमी रिकवरी विल हैव टू पास थ्रू पॉलिटिकल चेंज। बेसिकली ये बात सजेस्ट करी जा रही है इस आर्टिकल के अंदर कि श्रीलंका के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी जगह पे जब तक कोई नई सत्ता नहीं आएगी ना, तब तक चीजें बेटर नहीं होंगी। श्रीलंका के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है क्या 5 मेजर रीजन थे जिसकी वजह से वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस सहनी पड़ रही है वहां की कंट्री को। सबसे पहला था कि फॉरेन डेट बहुत ज्यादा था, फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया था, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे जो बैन लगाया गया था, टूरिज्म इंडस्ट्री प्रभावित हुई थी। तो इस तरीके से कुछ मेन कारण थे जिसकी वजह से श्रीलंका को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसके बाद है हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका हैज नॉट बीन एबल टू सेटल द हिजाब इशू। तो यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल आया, ये सजेस्ट बेसिकली करने की कोशिश कर रहा है कि जो अभी कर्नाटका हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया था हिजाब रो को लेके वो सही नहीं है, उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ सुधार की जरूरत है और उसमें सिर्फ एक ही पहलू को ध्यान में रखा गया। इस तरीके की बात यहाँ पे कही गई है। वैसे तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेट्स सी इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला लेती है। यहाँ पे देखिए इंडिया के बारे में इन द मिडिल करके आर्टिकल आया है। ये क्या है, देखो भारत जो है वो कहता है कि हम नॉन अलाइंड डेमोक्रेसी हैं, बट यूक्रेन एंड रशिया के मुद्दे में हम थोड़े से अलाइन हो चुके हैं रशिया के प्रति। हम बहुत सारी चीजों में बिल्कुल प्रो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, भले इनडायरेक्टली कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ना वो बेसिकली ये सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा जो है इंडिया को अपना अपना इंस्टेंस जो है इस मुद्दे के ऊपर थोड़ा सा बैलेंस करना होगा और कहीं ना कहीं रशिया को क्रिटिसाइज करना होगा। वैसे तो देखो द हिंदू का ये एक प्रॉब्लम है कि ये प्रो एंटी गवर्नमेंट लिखते हैं, तो ये रहता है कभी कभी कोई आर्टिकल आता है सपोर्ट में। तो आज द हिंदू में कुछ खास आर्टिकल थे ही नहीं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान के रिलेटेड एक आर्टिकल जो कि इंडियन एक्सप्रेस से मैंने उठाया है। सी रजा मोहन जी ने इसको लिखा है। मामला क्या है, सबसे पहले देखिए क्या हुआ कि पीएम इमरान खान के पास ना मेजोरिटी नहीं रही है, उनके जो बंदे हैं वो उनके सपोर्ट में नहीं रह गए। अपोजिशन डिमांड कर रही थी कि इनको सत्ता से हटाया जाए और इनका जो है नो वोट कॉन्फिडेंस मोशन किया जाए। तो जब नो वोट कॉन्फिडेंस मोशन था तो जो डिप्टी स्पीकर थे असेंबली के उन्होंने जो है वो प्रॉपर होने ही नहीं दिया और उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लेटर डाला प्रेसिडेंट को कि हाउस को डिसॉल्व कर दो। तो इसके ऊपर मामला भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे कितना मजाक बनाया गया है। वैसे तो देखो इमरान खान का अगर हम पॉलिटिकल अभी ये जो साल जो इन्होंने काटे हैं पाकिस्तान के अंदर उसको देखें तो इमरान खान जो है ना वो एंटी यूएसए काफी कुछ बोलते थे, वहीं जो पाकिस्तान की आर्मी है ना वो यूएसए के प्रो है। देखिए इससे पहले अगर आप भारत के प्रति पाकिस्तान का रिलेशन देखें तो इमरान खान से पहले जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के वो कोशिश करते थे कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन बेटर हो जाए, लेकिन इमरान खान के सत्ता में आने के बाद ना उल्टा हो गया। पहले होता है था कि आर्मी नहीं चाहती थी लेकिन प्राइम मिनिस्टर चाहते थे इंडिया से रिलेशन बेटर हो जाए, लेकिन इमरान खान के आने के बाद ये हुआ कि आर्मी चाह रही थी कि इंडिया के साथ रिलेशन बेटर हो जाए लेकिन इमरान खान नहीं चाह रहे थे।
बाजवा जी जो हैं वो काफी कोशिश करते थे इंडिया का साथ रिलेशन बेटर करने के लिए। 2021 में एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, मतलब पुराना था उसको रिवाइव कर लिया गया था। तो उसके बाद से कुछ इस तरीके के आपको सीज फायर देखने को भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये हमने कुछ मामला देखा और जिसकी वजह से पाकिस्तान की अभी पॉलिटिक्स जो है बड़ी खतरे में है। अब हो क्या सकता है वहां पे, देखिए दो तीन चीजें हैं। जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी हैं, वो काफी प्रो इस्लामिक रास्ते पे निकल चुके हैं, जो कि वहां की पाकिस्तानी आर्मी को पसंद नहीं आ रहा है। देखो वो क्या कर रहे हैं, वो इस्लाम का नाम ले लेके लोगों के अंदर रेडिकलाइज कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं। और मे बी फ्यूचर में इलेक्शन हो, और अगर फ्यूचर के इलेक्शन में इमरान खान फिर से जीत जाते हैं तो इसका सीधा असर पड़ने वाला है भारत के ऊपर, क्योंकि वहां की आर्मी एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में बनेगा नहीं। सिविल वॉर की सिचुएशन आ सकती है और सिविल वॉर की सिचुएशन में फिर गरीबी एंड एक्सेट्रा चीजें बढ़ती हैं। और ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, ऐसी सिचुएशन में टेररिज्म बढ़ने के और चांसेस होते हैं। तो ये पूरा मसला था पाकिस्तान का, जो हमने इस सेशन के इस वाले एडिटोरियल में देखा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया अंटार्कटिक बिल एंड इट्स वेरियस प्रोविजन। तो कल हमने इसको इतना डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जिन्होंने इसके बारे में अभी नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, वो लोग हमारा कल का वीडियो देख लें, उसमें हमने डिटेल में इसको कवर किया हुआ है। अब बात करते हैं लेट डैम कमिटी कंटिन्यू फॉर अ ईयर। तो ये न्यूज आई है मुल्ला पेरियर डैम के ऊपर। क्या है मुल्ला पेरियर डैम की कंट्रोवर्सी? वैसे तो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो मुल्ला पेरियर डैम ना है तो केरला में, लेकिन इसको ऑपरेट जो है तमिलनाडु करता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे? तो देखो केरल एंड तमिलनाडु के बीच में 1886 में एक लीज साइन हुई थी, जिसमें 999 ईयर्स के लिए ये डैम जो है ये वर्क करने के लिए दे दिया गया था उस समय तमिलनाडु के जो हेड होते थे उनको। ठीक है, देखिए ये किस किस के बीच में हुआ था। महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया फॉर द पेरियार इरिगेशन वर्क। तो महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर मतलब उस समय ट्रेवनकोर केरला को रेफर करते थे। तो ये उस समय का लीज था, जिसके वजह से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है आज की डेट में केरला को। मामला क्या है, देखो तमिलनाडु जो है ना वो ज्यादा पानी वहां पे स्टोर करके रख देता है। केरला चाहता है कि इतना पानी स्टोर ना रहे, जिससे कि उनके आसपास के एरियाज में बाढ़ की सिचुएशन जो पहले आ चुकी है वो ना आए। तो ये एक समस्या है जो इन दोनों ही जगहों के बीच में काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहती है, समय समय पे चर्चा में रहती है। जो डैम है वो मुल्लियार एंड पेरियार रिवर्स के ऊपर बना हुआ है, केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के पास। इशू क्या है, तो देखिए केरला कहता है कि वाटर लेवल जो है ना डैम का 139 फीट से अबव नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो आपका तमिलनाडु है वो कहता है कि नहीं भैया 142 जाना चाहिए। 2006 और 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। लेकिन केरला कहता है कि केरला द वाटर लेवल शुड नॉट गो अबव 139 फीट, द सेम एज व्हाट द कोर्ट हैड ऑर्डर ऑन अगस्त 24 2018 के वर्डिक्ट में। बट जो तमिलनाडु है वो पुराने वर्डिक्ट की बात करता है 2006 2014 की। तो ये देखिए आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मामला। ये आपका यहाँ पे ये डैम है, आप इस डैम को देख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या है कि देखो यार ऑफकोर्स जब डैम में बहुत ज्यादा पानी रहेगा तो जो अगल बगल की जगह है वहां बाढ़ आने के चांसेस रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज की ये तमिलनाडु में है ही नहीं, तो तमिलनाडु इसको अपने मन से ऑपरेट कर रहा है, वो केरल की टेंशन नहीं देख रहा है। तो अब ये कौन सही है कौन गलत है ये तो पता नहीं है, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए क्या आपको बताया था मैंने कुछ दिन पहले, हमने एक बिल के बारे में पढ़ा था कि नेशनल डैम सेफ्टी बिल आने वाला है, फिर वो एक्ट बन रहा था, फिर एक अथॉरिटी इसमें बनाने की बात करी थी जो पूरे इंडिया के डैम को एक साथ रेगुलेट करेगी, अलग अलग चीजें नहीं चलेंगी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब तक वो प्रॉपर ऑपरेशन में ना आए तब तक जो पुरानी कमेटी है उसको चलने दो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई&बी मिनिस्ट्री ब्लॉक्स 22 यूट्यूब न्यूज चैनल्स। तो हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उन्होंने 22 यूट्यूब के न्यूज चैनल इंडियन पाकिस्तान से ब्लॉक किए हैं। आईटी रूल्स 2021 का यहाँ पे फायदा लेते हुए ये किया जाता है। राज्यसभा पासेस बिल ऑन दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मैंने बताया था कि दिल्ली में 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्क कर रहे हैं, उनको मर्ज करने की बात करी जा रही है, जिससे कि चीजें बेटर तरीके से रेगुलेट करी जा सके। गोटाबाई गवर्नमेंट लूजेस मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में इन्होंने मेजोरिटी लूज कर ली है। चंद दिनों की बात है जब वहां पे कोई भी सरकार नहीं रह जाएगी और मिलिट्री रूल में आ जाएगी, फिर इलेक्शन होंगे, फिर देखेंगे क्या होता है, या कुछ और सॉल्यूशन निकालती है श्रीलंका, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं है श्रीलंका के अंदर। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट टू सून टेक अप केस अगेंस्ट पोल बॉन्ड स्कीम। तो पोल बॉन्ड स्कीम क्या होता है, ये स्कीम आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें कि कोई भी अनलिमिटेड अमाउंट का पैसा जो है वो डाल सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को, और उनका नाम भी नहीं दिखेगा, उनका नाम भी नहीं पता चलेगा।
ठीक है, तो ये बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहता हूं तो कैसे दे सकता हूं? तो देखिए, इसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है कि जैसे मेरा नाम मानवेंद्र है और मुझे किसी वाई पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना है, तो मैं सीधे उनके ऑफिस में जाके पैसा नहीं दे सकता हूँ। अभी हमारी सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये रेगुलेट किया हुआ है कि वो जो है आपको इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मुझे 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए, वैसे तो ये फिक्स डिनोमिनेशन में होता है कि इस अमाउंट में आप दे सकते हो, लेकिन एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि 1 लाख रुपए आपको मान लो देने हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपने उस 1 लाख रुपए को कैसे देना है। आप जाओगे पहले एसबीआई के पास, आप उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दोगे एसबीआई वालों के, वो आपको एक इलेक्टोरल बॉन्ड देंगे, वो जाके आप उस पॉलिटिकल पार्टी को दे दोगे, वो पॉलिटिकल पार्टी जाके बैंक में चली जाएगी और बैंक जो है फिर उसको कैश कर देगा। कैश भी क्या करता है, उनके अकाउंट में भेज देता है। तो ये मतलब मैंने एक हाइपोथेटिकल तरीके से आपको बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस कोड का यूज किया, इस तरीके की लैंग्वेज यूज करी है। बाकी ये होता है इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम, और उसी के बारे में ये काफी चर्चा में रहती है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कुछ समय पहले लेके आई थी, जिसमें एक तो एनोनिमिटी है कि कोई कितने रुपए भी डाल दे उसका नाम नहीं पता पड़ेगा, और दूसरा ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है ना वो यहाँ पे ये चीज भी कहती है कि आप अनलिमिटेड डोनेशन कर सकते हो फ्रॉम इंडिविजुअल एज वेल एज फॉरेन कंपनीज। पहले फॉरेन कंपनीज का इतना नहीं होता था, लेकिन अब फॉरेन कंपनीज का भी हो गया है। तो ये भी हो सकता है कि बाहर की कोई कंट्री फंड कर दे यहाँ की किसी पॉलिटिकल पार्टी को और वो सत्ता में आ जाए। तो ये सब कुछ इश्यूज थे इसके साथ। बिल इन लोकसभा टू बैन डब्ल्यूएमडी फंडिंग। डब्ल्यूएमडी फंडिंग क्या है? फंडिंग ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। एंड इससे क्या होगा, जो इस तरीके के वेपन्स हैं जिससे कि देश को काफी नुकसान पहुंच सकता है या फिर पूरे विश्व को नुकसान पहुंच सकता है, तो इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए ऐसे लोग जो इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे उनके फाइनेंशियल एसेट्स को फ्रीज करने का और भी बहुत सारी चीजों करने का यहाँ पे ये बिल जो है वो राइट प्रोवाइड करेगा। प्रोटेक्ट एसेट्स ऑफ कोविड ऑर्फन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कोविड-19 में काफी सारे पेरेंट्स की मृत्यु हो गई जिनके बच्चे अब ऑर्फन हैं, तो उनके एसेट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड चाइल्ड वेलफेयर अथॉरिटीज जो है वो इसमें काम करें, जिससे कि जो बच्चे हैं उनको जब जरूरत पड़े तो वो इकोनॉमिक सपोर्ट इन एसेट्स के थ्रू बाद में ले सकें और अपना भविष्य सिक्योर कर सकें। ऐसे आप भी बहुत सारे केसेस जानते होंगे जिसमें बहुत सारे लोग ऑर्फन हो गए कोविड में, मैं भी जानता हूं। तो ये चीज तो है, सही है और इस पर होना चाहिए काम। ब्रह्मोस सेल टू फिलीपींस अ बायलैटरल डील। देखिए, ब्रह्मोस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। हमने फिलीपींस के साथ डील करी थी, ट्रेड डील करी थी, जिसमें हमने ये डिसाइड किया था कि हम जो है फिलीपींस को ब्रह्मोस, हमारी जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, वो देंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे न्यूज आई है। इंडिया कंडेम्स बूचा किलिंग्स, कॉल फॉर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। बूचा किलिंग क्या है? यूक्रेन की जगह है जहां पे काफी सारा डिस्ट्रक्शन किया गया है और उसी के बारे में ये न्यूज आई है, बूचा किलिंग करके। और भारत ने भी इसको कंडेम किया, लेकिन रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया यूएनएससी में, ये हमने देखने को मिला। ये भारत के वहां पे रिप्रेजेंटेटिव है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस त्रिमूर्ति जी इनका नाम है। नॉर्थ कोरिया थ्रेटन्स टू न्यूक साउथ इफ प्रोवोक्ड। तो नॉर्थ कोरिया ने धमकाया है साउथ कोरिया को कि भैया ज्यादा हमारे को तंग करोगे ना तो फिर हम न्यूक कर देंगे तुम्हें, तो हमको उड़ा देंगे। तो इस तरीके की धमकी यहाँ पे दी गई है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। इंडिया शुड नॉट रेज रशियन परचेज। तो जैन पसाकी जी जो हैं यूएस के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने ऐसा बोला है कि भारत को रशिया के साथ जो है चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। अब जैसे कम दामों में आप ऑयल खरीद रहे हो या इस तरीके की और भी कोई चीज खरीद रहे हो, तो इंडिया शुड नॉट इन्वॉल्व इन ऑल दिस, ऐसा यहाँ पे सजेस्ट किया है यूएस के द्वारा। एंड फिर हमने एक आर्टिकल देखा, वेस्ट अफ्रीका फेस वर्स्ट फूड क्राइसिस इन अ डिकेड। तो ऐसा चांसेस हैं और अभी भी चल रहा है कि वेस्ट अफ्रीका जो है वो फेस कर सकता है वन ऑफ द वर्स्ट फूड क्राइसिस इन ए दशक। ठीक है, तो ये सामने न्यूज आई है। इसका एक कारण ये भी है कि यूक्रेन में वॉर चल रहा है, क्योंकि जो गेहूं है ना वो यूक्रेन एंड रशिया काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, बट अभी वो करेंगे नहीं, तो उसकी वजह से काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो दिस इज इट गाइस, ये था हमारा आज का सेशन। एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। वेस्ट अफ्रीका फेसेस वर्स्ट फूड क्राइसिस इन अ डिकेड। इंडिया शुड नॉट रेज रशियन परचेज। नॉर्थ कोरिया थ्रेटन्स टू न्यूक साउथ इफ प्रोवोक्ड। इंडिया कंडेम्स बूचा किलिंग्स, कॉल फॉर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। ब्रह्मोस सेल टू फिलीपींस अ बायलैटरल डील। प्रोटेक्ट असेट्स ऑफ कोविड ऑर्फन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बिल इन लोकसभा टू बैन डब्ल्यूएमडी फंडिंग। सुप्रीम कोर्ट टू सून टेक अप केस अगेंस्ट कोल बॉन्ड स्कीम। गोटाबाय गवर्नमेंट लूजेस मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। राज्यसभा पासेस बिल ऑन दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आईएनबी मिनिस्ट्री का देखा हमने। मुल्ला पेरिया डैम के बारे में हमने पढ़ा।
देन हमने इमरान खान वाला जो पूरा कहानी है वो देखा, हल्का सा एडिटोरियल का आइडिया लिया क्योंकि एडिटोरियल रिपीटेटिव है। एंड दिस इज इट गाइज, आप इन कोर्सेज में इनरोल करना चाहें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद जय भारत।